close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप और इफ़्तार में क्या क्या चीज़ बना रहे हैं आप? क्योंकि मेरे यहाँ तो हमेशा कुछ ना कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ बन ही रहा है। इसी तरह से आप भी बनाते होंगे और थोड़ा डिफरेंट रहता है मेरे घर का। डिपेंड करता है हमारे जो रीजनल्स, जो स्टेट्स हैं, कंट्री है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा इफ़्तार। लेकिन यही है कि जो उसका मेन थीम होता है वो तो सबका सेम ही रहता है कि इबादत करें और सभी का अच्छा करें, भला करें, जितना हो सके ज़कात और सदका फ़ितरा सारी चीज़ों को निकालें और ईमान के रास्ते पे चलें। और अभी यहाँ पे ना एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ क्योंकि आज हम लोगों ने आज दिया है दावत। और एक्चुअली हमारे अपार्टमेंट में कुछ 9-10 लड़के रहते हैं जो बैचलर हैं और बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन वो अपने घर की तरफ जा नहीं सके, तो केरला के है, तो इसलिए कई बार ख्याल आया कि मुझे करना है। लेकिन घर में भी इतने सारे लोग थे तो मैं इतने अमाउंट पे बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था मुझे। तो अभी आ गई है बहन, तो अभी हम आज दे रहे हैं उन्हें दावत और डायरेक्टली हम उनके घर पे ही सारी इफ़्तार को ले जाएंगे। जस्ट वो हमारे एक फ्लोर नीचे है। तो आज मैं अपने स्कूल भी गई थी, वहाँ भी काफ़ी सारा काम था मेरा और यहाँ पे भी घर पे भी जो है काफ़ी सारे काम चल रही हैं। और इधर हो रही है बारिश, तो बारिश की वजह से बारिश ने रमज़ान को बहुत बहुत आसान कर दिया। जो प्यास की तलब होती है या एक काइंड ऑफ चक्कर आ रहा है, अनईजीनेस हो रहा है, ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। तो मेरे लिए तो मैं तो यूज़ टू थी यहाँ की वजह से, बट पेरेंट्स बहुत खुश थे कि इतना आसान यहाँ का रोज़ा गुजर गया क्योंकि उनकी साइड में थोड़ी गर्मी रहती है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ये यहाँ आज बहुत तेज़ की बीच में काफ़ी तेज़ की बारिश यहाँ पे हुई है। अच्छा, अभी ये जो है हमें जो भी बना रहे हैं इफ्तार ना, वो एक्चुअली 2 कंटेनर में बना रहे हैं। एक तो खुद के लिए जो है वो तैयारी का चल रही है और साथ में उन्हें भेजना है उनके लिए। तो यहाँ पे जो भी ऐसी चीज़ें जो थोड़ी हेवी भी हो जाए और एक डिफरेंट आइटम हो जाए उनके लिए, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ दही वड़ा। तो ये जो बाउल है वो मैं अपने लिए, घर के लिए बना रही हूँ। और अच्छे से मैंने इसे दही वड़े को पहले तो बना लिया था, सोक कर लिया था और पानी में डाल के तलने के बाद। और अब यहाँ पे मैं दही के साथ जितनी भी चटनी है, ग्रीन चटनी जो पुदीने और धनिया पत्ता और ग्रीन चिली की होती है वो है, मम्मी ने यहाँ पे इमली और गुड़ की चटनी बना दी थी। साथ में थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए डालेंगे यहाँ पे रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, दैन चाट मसाला, रेड चिली पाउडर और अनारदाना। तो बहुत इसका मज़ा जो है बहुत यम्मी हो जाता है। बस यही जो सेम खुद हम बनाएंगे अपने लिए, वही सारी चीज़ें उनको देंगे, बस क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा देंगे क्योंकि वो लोग अराउंड 10 पीपल हैं। खुद तो हम कुछ ना कुछ अच्छा हमेशा खाते रहते हैं, लेकिन जब दूसरों के लिए कुछ बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब लॉकडाउन नहीं था तो मैं मस्जिद में भी कोशिश करती थी कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊं। ये अलग था कि मैं इतना नहीं कर पाती थी, उस टाइम वर्किंग आवर होता था मेरा, काम करना, और फिर सीधा स्कूल से घर आकर मुझे बहुत ही कम टाइम मिलता था। फिर भी मैं वहाँ पर ज़रूर भेजती थी, लेकिन इस बार कुछ और माहौल है। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. तो जैसे जैसे जो भी चीज़ें रेडी होती जा रही थी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया था और साथ में अभी भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, उन्हें 1 बाय 1 लेकर जाएंगे। तो आज के मेन्यू में कस्टर्ड था,
पकौड़ी था और जिसे कहते हैं कह सकते हैं स्प्राउटेड चना या घुगनी कहते हैं, फ्रूट्स था, चटनी था एंड उनके लिए दही बड़ा बनाया था, चिकन बनाया था, चिकन करी और पुलाव बनाया था। तो बस इतना ही मैं कर पाई, उससे ज़्यादा मुझसे नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि ये था कि वहाँ पे 10 पीपल और यहाँ पे 17 पीपल के लिए बनाना था और फिर भी खुशी थी कि काफ़ी कुछ हम लोगों ने अच्छे से किया, उनके लिए अच्छा अमाउंट हो गया होगा। तो डिनर उनके लिए और इफ़्तार उनके लिए था। जस्ट वो हमसे एक फ्लोर नीचे है, तो हम यहाँ पे और नीचे बस देते जा रहे हैं। और वेसल्स की काफ़ी कमी हो रही थी, खुद के लिए भी उनके लिए भी। तो बस जो भी वेसल था जैसा भी था, बस ये नियत थी कि उन्हें पहुंचा दें। और यहाँ पे पापा मम्मी हम सभी 1 बाय 1 करके उन्हें इफ़्तार बाहर से भी देते जा रहे हैं। पापा अंदर से उसे लेते जा रहे हैं। यहाँ पे बेटा भी है साथ में। तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये पहली बार ही ऐसा हो पाया इस पूरे रमज़ान में, मैं नहीं कर पाई और मम्मी भी इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हैं। तो बहन के आने के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया है यहाँ पे। और पुलाव जो है अभी भी बन ही रहा है क्योंकि पुलाव का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था। मैंने 2 वेसल में बनाया है, एक खुद के लिए और एक उनके लिए बनाया है। तो ये उनका घर है छोटा सा। और ये घुगनी है जो लास्ट में रह गया था माइक्रोवेव के अंदर। तो यहाँ पे अभी मैं आई हूँ, ये भी उन्हें दे दूँगी। तो शायद उन्हें ये हमारा इफ़्तार पसंद आना चाहिए क्योंकि उनका इफ़्तार बिल्कुल अलग होता है। Towards the sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and जस्ट अभी हम लोगों ने उन्हें इफ़्तार दिया है, भेजा है और अब यहाँ पे वक्त हो गया है हमारे इफ़्तार करने का। तो यहाँ हम सब भी बैठे हैं और माशाल्लाह जो भी क्वांटिटी था वो इतना अच्छे से बना था कि सारा एक साथ सभी ने चट कर लिया, कुछ भी ना बचा ना कुछ कम हुआ। तो बहुत अच्छा लगा। इवन वहाँ पे भी यही था कि वहाँ उनको भी कम ना होना चाहिए। और यहाँ पे कोकोनट वाटर भी मैंने रखा था बेटे के लिए स्पेशली। मैं उसे ज़रूर ये सब देती हूँ, थोड़ा हेल्दी भी हो जाए तो अच्छा होता है। और यहाँ पे अब आ गई है शब कदर की रात। तो बहुत मैं इस बार ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। मुझे पहली बार ऐसा मौका मिला है शादी के बाद। जब बच्चे छोटे थे उस टाइम कुछ और रीज़न होता था, फिर जब मैं जॉब में चली गई तब बहुत मुझे मुश्किल होती थी कि मैं शब कदर की रात को जग सकूँ। लेकिन इस बार मुझे इतनी तसल्ली है। मैंने 5 रात मैंने इबादत की है पापा मम्मी के साथ में मिलकर। इवन मेरे जो बच्चे हैं वो भी रात भर मेरे साथ जगे रहे मुझे एक कंपनी देने के लिए। तो वही पढ़ते थे, तो बहुत अच्छा लगा। ये होता था कि एक रात जग रहे तो नेक्स्ट रात भी नींद नहीं आती थी। तो मैंने ये सोचा कि जब जगना ही है और छुट्टी भी है घर पे सभी की, तो क्यों ना फिर 5 रात जग लिया जाए। तो माशाल्लाह 5 रात हम जगे, बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे बेटी जो है वो भी जितना भी उसे आता है वो तस्बीह लेके वो दुआ करते रहती है, पढ़ते रहती है। मम्मी है, बहन भी अब इस बार आ गई है तो उसने भी ज्वाइन कर लिया हम लोगों को। जब भी बच्चों का मन उबता तो फिर वो थोड़ा ड्राइंग कर लेते, कुछ पढ़ लेते। और बेटी को स्पेशली ड्राइंग का बहुत शौक़ है तो उसे क्रेयॉन सब कुछ यहाँ पे है। तो मैं उन्हें फिर फोर्स नहीं करती थी, जो उन्हें करना है फिर वो कर ले। बीच बीच में थोड़ा उन्हें अगर चेंजेस चाहिए तो कर ले। और यहाँ पे मैं हूँ तो कुरान, नमाज, जितनी भी नफिल नमाज है, जितनी भी नमाज़ें हैं शब कदर की, वो सारा हम लोगों ने पूरा किया है मिलकर। बहुत अच्छा ये वक्त गुज़रा है हम लोग का। और पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे मुझे पेरेंट के साथ, बच्चों के साथ, अपनी बहन के साथ, सभी के साथ घर में रोज़े रखने का मौका मिला, इबादत का मौका मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बस यहाँ पे शब कदर की रात है, हम सभी पढ़ रहे हैं। वैसे भी जो नेक्स्ट डे पढ़ता था उसमें भी नींद नहीं आती थी हम लोगों को, तो उसे भी हम लोगों ने अच्छे से यूटिलाइज़ किया। उस रात को भी हम अच्छे से जगते पढ़ते और जो भी नमाज़ें होती थी, हाजत नमाज और जो भी नमाज़ें हैं वो करते थे। और उसके बाद फिर करते थे सहरी। तो यहाँ पे बेटे ने आज कहा कि उसे चाहिए बन एंड उसे चाहिए आज अंडा। तो मैंने यहाँ पे स्क्रैम्बल एग बनाया है उसके लिए। तो जिन्हें जो भी चीज़ें खानी होती थी सहरी में वो अपने हिसाब से खा लिया करते थे। कोई ऐसा फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं था। तो किसी को अगर राइस है तो राइस खा लिया, किसी को चपाती चाहिए तो वो खा लिया। या फिर पेरेंट जो है वो बहुत लाइट सहरी करते हैं, जैसे कि वो दूध ले लेते हैं, केला ले लेते हैं, तो बहुत ही लाइट उनका रहता है। हम जो है या बच्चे वो थोड़ा हेवी खाते हैं, थोड़ा उन्हें राइस चाहिए या चपाती चाहिए। तो बस यहाँ पे बातें चल रही हैं, गप हाँक रहे हैं। सहरी का टाइम हो गया है, बच्चे सहरी कर रहे हैं। तो पूरी रात हम अभी जगे हैं, सहरी कर रहे हैं और नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जी भर के अच्छे से सोएंगे। तो चलिए आज का व्लॉग बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।